हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दें, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा क्लास में जुड़ सके और सीख सके भी कॉन्सेप्ट को। बच्चा हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं आज रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं और उन्हें आप आसानी से कैसे बनाएंगे, ये सारी बातें आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। और आज के बाद आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्ज़ाम में गलत हो। अगर आप लास्ट तक क्लास को देखते हैं तो सारे जो आपकी दिक्कतें हैं, सारी जो परेशानियां हैं, सब आपकी ख़त्म हो जाएंगी और आप क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे विद इन सेकंड। कैसे देखेंगे, पहले सीखेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे और फिर क्वेश्चनों पर आएंगे आगे। और हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, तो जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए और जो साथी जुड़ चुके हैं क्लास को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर कर दें। बुला लें अपने सभी साथी को जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चनों से परेशान हैं, उन सभी साथियों तक ये क्लास को शेयर करें, जिससे उनका भी जो भला हो सके और सीख सकें और क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध के जितने भी सारे क्वेश्चन हम करेंगे क्लास में, वो हर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में छपेगा, ये यकीन मानिए। और देखिए, आप इन सभी क्वेश्चनों का सामना किए भी होंगे जिस टाइप के हम क्वेश्चन करने आज की क्लास में जा रहे हैं। तो देखिए, हर एक क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जानते हैं। जो रक्त संबंध होता है, ब्लड रिलेशन होता है, उसमें सबसे पहली चीज़ें तो ये जानते हैं भाई कि जो हमारे जितने भी हमारे रिलेशन हैं, संबंध हैं, हमसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी के बारे में क्वेश्चन बनेगा। मतलब अगर आपसे किसी भी तरह से कोई भी जो रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, वो सभी हैं, तो ये मानिए कि उन सभी से क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में। कैसे भी, इसका मतलब क्या होगा भाई कि अब आपके रिश्तेदार भी आपके परीक्षा में नंबर दिलाएंगे। किस प्रकार से देखेंगे, अभी हम यहाँ पे सीखेंगे। अब क्या होगा, जो भी चीज़ें यहाँ पे होंगी वो सभी आपके रिश्तेदारों से रिलेटेड होंगी। इसका मतलब तो बहुत ही आसान हो गया भाई। अगर ऐसा होने लगे कि आपके संबंधी, आपके चाहने वाले ही आपको नंबर परीक्षा में दिलाएं, तो परीक्षाएं आपकी बहुत ही आसान हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट सीखना होगा, जो तरीके हैं उनको समझना होगा, कैसे हम उन सभी चीज़ों को एग्ज़ाम में व्यक्त करेंगे, कैसे हम आंसर को निकालेंगे, ये सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। ये ज़रूर है कि जो आपके संबंधी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके जो नातेदार हैं, वो सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तरीके पता होना चाहिए, कैसे नंबर दिलाएंगे। तो देखिए, उस तरीके को हम यहाँ पे सीखते हैं, समझते हैं कॉन्सेप्ट को। सबसे पहली बात, जो भी बच्चा हमारे साथ पहली बार क्लास में जुड़ा है और फर्स्ट टाइम क्लास में आया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, परिवार का हिस्सा बन जाए। इससे क्या होगा भाई, और बेल आइकन को दबा लें, जिससे क्या होगा कि जितने भी सारी क्लासें हम यहाँ पे आपको दी जाती हैं, वो सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और सबसे पहले आप क्लास को देख पाएंगे। तो इसलिए जो भी साथी हमारे साथ नए हैं या जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बनें और सीखें इसी तरीके की हर एक कॉन्सेप्ट को, जिससे क्या होगा भाई कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही आसान हो जाएगा और शानदार तरीके से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकेंगे। चलिए सीखते हैं आज के कॉन्सेप्ट को। क्या है, देखिए भाई, सबसे पहली चीज़ तो ये जान लीजिए बच्चा कि जो हमारा क्वेश्चन इसमें बनेगा, ये आपको पता है कि आपके रिलेशन से, आपके सगे संबंधी से बनेगा। मतलब जितने भी आपके रिश्तेदार हैं उन सभी से। तो रिश्तेदार कितने प्रकार के होते हैं, कितने पीढ़ियों में होते हैं भाई। पीढ़ियों में रिश्तेदार होते हैं ना भाई। आपकी पीढ़ी हो गई, मतलब जनरेशन हो गई, आपके माता पिता की पीढ़ी, माता पिता की जनरेशन, फिर आपके माता पिता है, उनके भी माता पिता रहे होंगे भी, उनकी जनरेशन। तो क्या कितनी पीढ़ियों तक क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारी बातें हमको जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चा सीखे कितनी पीढ़ी तक। सबसे पहली बात तो
आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो 4 पीढ़ियों तक क्वेश्चन बन सकते हैं। कितनी पीढ़ियों तक? 4 पीढ़ियों तक। पीढ़ी क्या होती है भाई? पीढ़ी हर एक साथी को पता होगा भाई। जैसे कि अगर हम देखें तो जो आपके माता पिता हैं, अगर उनकी पूरी ज़िंदगी की बात करें हम, तो वो एक पीढ़ी कहलाएगी, जनरेशन कहलाएगी। और जो उनके माता पिता हैं, मतलब हमारे जो माता पिता हैं, उनके जो माता पिता थे, उनकी अगर हम पूरी ज़िंदगी या पूरी लाइफ की बात करें तो वो एक जनरेशन हो जाएगी, वो एक पीढ़ी हो जाएगी। तो पीढ़ी आपको क्लियर हो गया होगा भी, पीढ़ी क्या होता है? जनरेशन। 4 पीढ़ियों से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, इन बातों को समझिए भाई। सबसे पहली बात तो पीढ़ी हमने जान लिया भाई। पीढ़ी क्या होगा? किसी भी एक व्यक्ति के पूरे लाइफ का जो ब्यौरा होगा वो पीढ़ी कहलाएगा। देखिए 4 पीढ़ियों से रिलेटेड क्वेश्चन बढ़ेंगे यहाँ पर। सबसे पहली बात तो 4 पीढ़ी कौन कौन सी, ध्यान से समझिएगा भाई। पहली पीढ़ी के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट पीढ़ी। जहाँ पे देखिए फर्स्ट पीढ़ी, पहली पीढ़ी जिसमें आएंगे, जैसे मैं हो गया या आप हो गए या जितने भी तुम लोग हो, जैसे ये सब हो गए। ये देखिए ये बच्चा, इसको थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं। सबसे पहली पीढ़ी के बारे में यहाँ पे लिख लेते हैं। पहली पीढ़ी क्या हो जाएगी? पहली पीढ़ी में हम जो होंगे, फिर इसके बाद सेकंड पीढ़ी की बात यहाँ करेंगे, थर्ड की यहाँ, और फोर्थ पीढ़ी की बात हम यहाँ पे करेंगे। सभी पीढ़ियाँ देखिए आराम से समझ में आएंगी आपको। इस प्रकार से ये होंगी। आप सबसे पहली देखिए, हम पहली से नहीं सेकंड से शुरू करते हैं, दूसरी पीढ़ी से। देखिए क्योंकि ये इसका जो सिस्टम है यहाँ से शुरू होगा। मैं हो गया, आप हो गए, या तुम लोग जितने भी सारे लोग क्लास को देख रहे हैं, तुम सभी हो गए यहाँ पे। और कौन हो सकता है भाई? अब मैं हूँ, आप हैं, तुम हैं, तुम्हारे भाई भी होंगे, मेरे भाई भी होंगे। तो क्या हो सकते हैं भाई? हमारे जो भाई होंगे। और कौन होगा भाई? बहन भी हो सकती है। और कौन हो सकता है भाई हमारी पीढ़ी में? और कौन? मैं, आप, तुम, मेरे भाई बहन, आपके भाई बहन, हमारे भाई बहन, किसी भी रिलेशन से भाई बहन हो सकते हैं भाई। अब बच्चा, मामा के लड़का को भी भाई कहते हैं, बुआ के लड़के को भी भाई कहते हैं हम, और चाचा के लड़के को भी भाई कहते हैं, और जिस भी रिलेशन से हमारे जो मौसी का लड़का हुआ तो भी भाई, मौसी की लड़की हुई तो बहन, तो वो लगती तो बहन ही है ना भाई। रिलेशन हमारा किसका है? बहन का है। किसी भी तरीके से अगर आपका किसी भी व्यक्ति से रिलेशन भाई या बहन का है तो वो इस पीढ़ी में आएगा, मतलब आपकी पीढ़ी में आएगा, सेकंड पीढ़ी में आएगा। बात समझ में आ रही भाई सभी को? मतलब सेकंड पीढ़ी में, मतलब हम आप, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग सेकंड पीढ़ी के हैं। अब फर्स्ट पीढ़ी कौन सी होगी भाई? मतलब सेकंड पीढ़ी के बारे में सभी को क्लियर हुआ, समझ में आया। हम मतलब अपने को रखना है, हमारे जितने भी रिलेशन से भाई बहन होंगे वो सारे हमारी पीढ़ी में आएंगे, वो भी सेकंड में। अब देखिए कॉन्सेप्ट, अब थोड़ा सा और आगे के बारे में जानते हैं। आप बच्चा समझिए, सबसे पहले एक कहानी समझिए भाई, कि जैसे मान लीजिए कि आपके घर में अगर कोई आपसे बड़ा रिश्तेदार आता है, कोई भी आपका जो घर में किसी भी तरीके का जो बड़ा रिश्तेदार है, मान लीजिए कि आपसे एज में बहुत बड़ा है, या हम अगर एक इंगित करके रिलेशन लेते हैं तो मान लीजिए कि आपके फूफा जी का आगमन होता है आपके घर में, तो आपका जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा भाई? क्या करेंगे आप उनके साथ? हर एक साथी कमेंट करके बताए भाई, क्या करेंगे आप उनके साथ? आपका जो उनके साथ तालमेल होगा वो किस प्रकार का होगा? क्या आप उन्हें अपने से ऊपर बैठा लेंगे या अपने से नीचे बैठा लेंगे? हर एक साथी कमेंट करके बताए भाई, क्या आप उन्हें अपने से ऊपर बैठा लेंगे आप,
कुर्सी पर बैठेंगे और उनको नीचे ज़मीन पर बैठा लेंगे, ऐसा रिएक्शन होगा, या आप उन्हें कुर्सी पर बैठा लेंगे, आप नीचे बैठेंगे, क्या करेंगे भाई? जल्दी से कमेंट करके हर एक साथी बताइए, जल्दी से बताइए भाई। तो क्या रिएक्शन होगा भाई? हर एक साथी, हर एक बच्चा जानता है भाई कि जब भी हमसे कोई भी एज में बड़ा रिलेशन का व्यक्ति आता है तो हम उसे अपने से ऊपर स्थान देते हैं और हम हमेशा नीचे बैठते हैं। ये हमारी क्या है, संस्कृति सिखाती है कि हम किसी भी एज से बड़े हुए व्यक्ति को अपने से ऊपर बैठाते हैं। क्लियर है? तो वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ भी लगाना है। ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ भी लगाना है कि अगर आपसे कोई भी बड़ा व्यक्ति होगा, एज में या संबंध में बड़ा होगा अगर, तो हम उसे अपने से ऊपर स्थान देंगे, अपने से बराबरी में अपने ही एज वाले व्यक्ति को बैठा लेंगे। और अगर हमसे छोटा कोई व्यक्ति आता है घर में, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके मौसी का लड़का आया आपके यहाँ रिलेशन से, मौसी का लड़का आया, तो आप क्या करेंगे भाई? उसको भी ऊपर आप बैठा लेंगे? ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके एज ग्रुप का होगा। तो आप उसे इक्वल में, अगर वो चारपाई में बैठ रहा है तो आप भी चारपाई में बैठेंगे। ऐसा करते हैं, ऐसा करते भी होंगे। तो वो आपके बराबर में बैठेगा, मतलब इस लाइन पे बैठेगा वो। बात समझ रहे हैं? क्योंकि वो आपके एज के ग्रुप का है। वहीं आपने अभी बात किया था कि अगर आपके फूफा जी आपके घर पे आते हैं तो आप इस इक्वेशन में नहीं बैठा लेंगे, इस लाइन पे नहीं बैठा लेंगे, अपने से ऊपर की लाइन पे बैठा लेंगे। बात समझ रहे हैं? और अगर मान लीजिए कि आपसे छोटा कोई व्यक्ति आता है, आपकी बहन का लड़का हुआ या आपके भाई का लड़का हुआ, तो उसे भी क्या आप अपनी लाइन में बैठा लेंगे? ऐसा कभी नहीं करते हैं। आप देखते भी होंगे भी, अगर आपसे बड़े भाई का जो लड़का है तो उसे आप हमेशा नीचे बैठालते हैं, मतलब नीचे बैठालने की कोशिश करते हैं, उससे ऊपर आप बैठने की कोशिश करते हैं। तो वही रिलेशन क्या हो जाएगा, वही संबंध, वही तरीका। मतलब कि अगर कोई भी रिलेशंस का बेटा या बच्चा या लड़का होगा, वो कहाँ बैठेगा? नीचे। मतलब अगर हम बात करें तो मेरा या लड़का हो तो भी नीचे, आपका हो तो भी नीचे, तुम्हारा हो, जितने भी लोग देख रहे हैं तो भी नीचे, भाई का लड़का होगा तो भी नीचे क्योंकि छोटा है एज में, बहन का होगा तो भी नीचे। तो यहाँ पे कौन आएगा भाई? नीचे। फर्स्ट पीढ़ी में कौन आएंगे? बच्चे। किसके बच्चे? हमारे, मेरे, आपके, तुम्हारे, भाई के या बहन के। कहाँ आएंगे? नीचे आएंगे। क्लियर हो रहा है सभी को? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। दो पीढ़ियों के बारे में क्लियर हुआ सारी बातें। अब देखिए, अब आगे चलते हैं तीसरी पीढ़ी के बारे में। अब हम अपनी और अपने बच्चों की पीढ़ी के बारे में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। आगे क्या होता है भाई? अब अपने से ऊपर की ओर चलते हैं। अभी तो नीचे की ओर हमने जाना था, अब ऊपर की ओर। हमसे बड़े कौन होते हैं? सबसे पहले हमारे सबसे बड़े कौन होता है भाई? होते हैं भाई? हर एक साथी बताए भाई, हमारे लिए सबसे बड़े कौन होते हैं? माता पिता आते हैं। इसके बाद अब ये तो होते ही हैं, लेकिन इनसे रिलेटेड कई लोग ऐसे होते हैं जो माता पिता की श्रेणी में हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो उनको लाती है। कैसे? इनके अलावा भी ऐसे कई लोग हैं जो हमारे माता पिता की श्रेणी में आते हैं, माँ बाप की श्रेणी में आते हैं, उनको भी माता पिता का दर्जा दिया जाता है। कौन कौन से भी? यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें तो चाचा चाची होते हैं भाई। यहाँ से अगर बात करें मामा मामी या बुआ फूफा, बताइएगा भाई, आते हैं श्रेणी में। और अगर हम यहाँ से थोड़ा सा और इधर इसको कर लेते हैं तो कौन बचा अभी? मौसा मौसी, ये भी तो आते हैं, आते हैं भी। मौसा मौसी,
आते हैं भी, बताइए क्लियर है। थर्ड पीढ़ी में और भी कई सारे लोग हो सकते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। यहाँ पे सारे रिलेशन लिखना संभव नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बनना चाहिए भाई कि कितने लोग इस श्रेणी में आ सकते हैं। हमारे जो माता पिता होते हैं, मतलब माता वो पिताजी होते हैं, उनके बड़े भाई छोटे भाई भी हो सकते हैं। जैसे छोटा भाई को चाचा, तो बड़ा भाई को भी जो भी हम कहते हैं आपके एरिया में जो भी कहा जाता है, तो वो भी तो इस श्रेणी में आएंगे भाई। तो जितने भी लोग इस श्रेणी में आ सकते हैं, आपके हिसाब से आपको सोचना है भाई कि आपके माता पिता की श्रेणी में कितने लोग आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं सभी रिलेशनों को, तो वो इस श्रेणी में बैठेंगे। आगे इसके बाद तीसरी भी हो गई, चौथी पीढ़ी के बारे में जानते हैं। चौथी पीढ़ी क्या हो जाएगी, देखिए अब इसके बाद ये तो हमारे माता पिता हो गए, अब इनके भी तो कोई माता पिता रहे होंगे भाई, रहे होंगे, मतलब इनके भी माता पिता हमारे क्या लगेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि अपने से लेकर चलना है हमेशा क्वेश्चन को। जब भी आप ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रक्त संबंध का क्वेश्चन, तो हमेशा अपने आप को रख के वहाँ पे देखना है। तो हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके माता पिता ये, अब इनके माता पिता आपके क्या होंगे भाई। तो बच्चा बताएगा भाई कि हमारे दादा या दादी, या हो सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा नाना या नानी, बस इसके अलावा इस रिलेशन में कोई भी नहीं आते हैं। इस रिलेशन में कोई भी नहीं आते हैं, दादा या दादी, नाना या नानी। अब वो चाहे तो इनके माता पिता हों या इनके माता पिता हों, तब भी तो वही आपके लगेंगे ना भाई, रिलेशन थोड़ी बदलेगा। केवल आपका ये बदल जाएंगे कि इनके माता पिता हो गए तो, लेकिन रिलेशन आपका सेम रहेगा। तो इनसे ज़्यादा रिलेशन इस पीढ़ी में आपका नहीं आएगा। चारों पीढ़ी समझ में आई सभी को। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जिस तरीके से ये फॉर्मेट आपको दिख रहा है, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे अपने आप को बैठाना है, अपने से नीचे अपने बच्चों को, इस एज में छोटे लोगों को, अपने से बड़े लोगों को यहाँ, मतलब अपने माता पिता की श्रेणी में आने वाले लोगों को, उनसे बड़े यहाँ। बात समझ रहे हैं, क्लियर है, कॉन्सेप्ट सभी का क्लियर है। ये सारे लोग इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर इसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन को देखेंगे किस प्रकार से आसानी से सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, हर एक साथी हर एक बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन देखेगा क्या होगा। बेसिक तरीका था भैया। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखा होगा। ए बी का भाई है और जो बी है वो सी की बहन है, डी सी की माता है, डी सी की माता है, ए का डी से क्या संबंध है, देखिए बच्चा, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात तो जो हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखा है उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे। और उसके अलावा एक बात और जान लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपको ABCD दिया है, तो इससे आपको ये पता नहीं चल रहा है कि भाई कौन मेल है कौन फीमेल है, मतलब कौन स्त्री है कौन पुरुष है। भाई ए के कह रहा है ए बी का भाई है, अब हमें कैसे पता चलेगा भाई। नाम अगर दिया होता कि राम श्याम मोहन सोहन सीता गीता, तो पता चलता भाई कि मेल है या फीमेल है। लेकिन यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, ए और बी है, तो हम पता नहीं कर पाएंगे कि मेल कौन है, मतलब स्त्री कौन है पुरुष कौन है। तो क्या करना है, अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो रहा है कि वह व्यक्ति क्या है, मेल है,
क्या है भाई, मेल है। या क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये क्लियर हो रहा है कि वह फीमेल है, तो क्वेश्चन जो पढ़ने के बाद आपको मेल अगर लगे तो उसके ऊपर प्लस का चिन्ह, और फीमेल अगर लगे तो उसके ऊपर माइनस का चिन्ह तुरंत लगाना है। समझ रहे हैं भाई, तुरंत प्लस और माइनस का चिन्ह लगाएंगे, मेल के ऊपर प्लस का और फीमेल के ऊपर माइनस का। और एक बात समझिए, जब भी आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद कहीं भी आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद कहीं भी आपको विवाहित जोड़े मिल जाएं, विवाहित जोड़ा आप बहुत अच्छे प्रकार से जानते हैं भाई, विवाहित जोड़ा किस प्रकार से हो सकता है। विवाहित जोड़ा अगर मिलेगा तो उन दोनों के बीच में डबल लाइन खींचना है, मतलब इससे हम पहचानेंगे कि यह व्यक्ति विवाहित है, इसके पास क्या है भाई, जोड़ा है। क्लियर है, तो विवाहित जोड़ा होने पर डबल लाइन और मेल प्लस फीमेल माइनस, ये बात क्लियर है। आप चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए क्या है, ए बी का भाई, इसका मतलब जो ए है वो बी का भाई है। तो अगर बच्चा बताइए भाई है तो भाई कहाँ पे बैठता है, हमेशा मैंने अभी बताया आपको, तो भाई अगर है आपका तो आप अपने से इक्वल में बैठा लेंगे उसको, मतलब कि जो ए है वो अगर बी का भाई है तो यहाँ पे ऐसे अगल बगल बैठेंगे। अब ये ऊपर नीचे का कंडीशन नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि भाई है आपका। अगर ए जो है वो बी का भाई है तो भाई अगर होगा तो ये मेल होगा, प्लस का चिन्ह, ध्यान से समझिएगा भाई। कह रहा बी सी की बहन है, जो बी है वो सी की बहन है, मतलब जो बी होगा वो सी की बहन है और बहन है बी, तो फीमेल माइनस का चिन्ह। और किसकी बहन है, सी की बहन है, तो बगल में बैठेंगे तीनों। डी सी की माता है, जो डी है वो सी की माता है, किसकी माता है, अगर इसकी माता है, माता हमेशा ऊपर एज में बड़ी है, कौन है, डी, और माता है तो फीमेल माइनस का चिन्ह। इतना कॉन्सेप्ट है। अब कह रहा है ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, इन दोनों के बारे में आप क्या बता सकते हैं, आप क्या संबंध है भाई इन दोनों के बारे में। अगर देखिए ये इसकी माँ है और ये दोनों भाई बहन हैं इसके, अगर इसकी माँ ये है तो इसकी भी तो माँ होगी भाई, इसकी भी तो ये माँ होगी, इसका बेटा होगा, तो संबंध क्या है, माँ का है। दिख रहा है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखिए। सेकंड नंबर समझिए भाई क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर का क्वेश्चन हर एक साथी देखेगा और उस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, ए और बी आपस में बहने हैं, ए और बी आपस में बहने हैं। सी तथा डी आपस में भाई हैं, बी की माता वो बी का पिता डी है, बी का पिता डी है, डी की पत्नी ई है। तो ए का चाचा कौन है, ए का चाचा कौन है। क्वेश्चन देखिए
क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा भाई। देखिए कैसे शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। ए और बी आपस में बहनें हैं, आपस में बहनें हैं भाई। अब बहनें हैं तो अगल बगल बैठेंगी, और बहनें हैं तो फीमेल है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। सी तथा डी आपस में भाई हैं। सी तथा डी जो हैं आपस में भाई हैं, दोनों भाई हैं, अगल बगल बैठेंगे। फिर क्या कह रहा है, बी की मतलब बी का जो पिता है वो डी है। बी का जो पिता है मतलब इसका पिता होगा ऊपर, वो डी है, और ये आपस में दोनों भाई भाई हैं। ये हमें पता था पहले से, क्लियर है। इस प्रकार से हो जाएगा। डी की पत्नी ई है, मतलब डी की पत्नी भी है भाई, जो डबल लाइन के साथ बैठेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों अब विवाहित जोड़े हो जाएंगे। कौन है? ई है, और ये पत्नी है तो फीमेल है, माइनस। तो ए का चाचा कौन है? ए का चाचा कौन है? ये ए है भाई। अब इसका चाचा कौन है भाई? ये इसकी बहन है, इसका पिता है, और ये पिता का कौन है? भाई है। और हमारे पिता का भाई हमारा क्या होता है? चाचा होता है। मतलब इसका चाचा कौन होगा? सी होगा। यही हमें निकालना था। आसानी से प्राप्त हुआ भाई आंसर। क्लियर है? कर पाएंगे? कोई दिक्कत है किसी को? तो चलिए फिर बच्चा, आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ा रहेगा, और आगे की जो इसका अगला पार्ट होगा उसमें देखेंगे, आगे के क्वेश्चनों को सीखेंगे। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक क्लास थी आज की, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और इसी तरीके से अगर आप इसी फॉर्मेट में बैठा लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए फिर मिलते हैं आगे के क्वेश्चनों को सीखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।